बहुत से देखो इस वीडियो पे हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिले, ठीक है, क्योंकि शिखा के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और वो आएंगे हेट देंगे, लेकिन इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बिकॉज जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं मुझे पता है कि वो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो BFA की तैयारी कर रहे हैं। सो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इस वीडियो पे, और सभी आर्टिस्टों का, जो भी आर्टिस्ट लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को एक्सपोज करूँ, ठीक है। तो अब टाइम आ गया कि हम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इनको एक्सपोज करें अच्छे से। सो देखो, अब मैं सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। बेसिकली जो फेक आर्टिस्ट हैं इनका राइज जो सबसे ज़्यादा हुआ वो कोरोना के बाद से हुआ, बिकॉज इन्होंने देख लिया ऑनलाइन हम टीचिंग कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं। एक आधी ये क्या कर रही थी, बहुत टाइम से अपने चैनल पे एडिटिंग वाली वीडियोस डाल रही थी, जिसमें ये एडिट करती थी, वीडियोस डालती थी, रंगोली बनाती थी। वहाँ तक सब ठीक चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन दिक्कत जब हुई, जब इनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने निशिकांत जी जैसे और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, जो अच्छे वेल नोन आर्टिस्ट हैं, उनके काम चुरा के अपने कोर्सेज प्रमोट किया। तो वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। देखो, अगर हम कोई यूट्यूब वीडियो पे डालते हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो भी डालते हैं, तो उस पर भी हमें कॉपीराइट क्लेम, जब म्यूज़िक हम यूज़ करते हैं ना, वो भी बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उस तक पे क्लेम आ जाता है। और जब क्लेम आ जाता है तो वो सारी अर्निंग जाती है उस म्यूज़िक बनाने वाले को, जबकि वो एक कॉपीराइट क्लेम वाला म्यूज़िक था। अभी या तो बिना किसी आर्टिस्ट की परमिशन के, बिना आर्टिस्ट से पूछे, उन्हीं का काम चुरा के आप अपना कोर्स सेल कर रहे हो, उससे अर्निंग कर रहे हो, बड़े लेवल पे अर्निंग कर रहे हो। तो आप उस आर्टिस्ट की मार्केट को भी हार्म कर रहे हो, उस आर्टिस्ट को भी हार्म कर रहे हो, उसके स्टूडेंटों को भी हार्म कर रहे हो। और जो नई जो जनरेशन है, जिनको नहीं पता, उनके साथ तो जो है गलत हो ही रहा है। नहीं पता, वो शिखा जी का सपोर्ट कर रहे हैं, बोलने की एक गलती होगी तो अरे ये गलती नहीं है। पहली बात तो आप इसको ऐसा गलती ट्रीट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कल को आप आज जब बड़े आर्टिस्ट बनोगे और आपका कोई काम चुरा के कोई अपना कोर्स सेल करेगा, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद ये चीज़ सोच के देखो ना, अगर ये चीज़ आपके साथ हो तो कितना गलत है। तो ये चीज़ जब उनके साथ हुई तो जाहिर सी बात है बहुत गलत है। और इवन इन फ्यूचर किसी और आर्टिस्ट के साथ ना हो, हमारे साथ ना हो, आपके साथ ना हो, जितने भी मेरे आर्टिस्ट दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ ना हो, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना पड़ेगा सभी के साथ। और सिर्फ शेयर मत करो, आप लोग भी वीडियोज़ बनाओ इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि हम इस टॉपिक को इतनी ईजिली दबने नहीं दे सकते, क्योंकि टाइम हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। देखो, जैसे जो भी ऐसे इन्फ्लुएंसर आर्टिस्ट है ना, ठीक है, उनका क्या होता है ना कि उनका टाइम क्या होता है। देखो, बहुत से बिगिनर्स जो होते हैं वो उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए हम उनको इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट भी बोल रहे हैं, या फेक आर्टिस्ट भी बोल सकते हो उनको। ये मैंने एक हैशटैग भी बनाया, उस हैशटैग का नाम होगा स्टॉप फेक आर्टिस्ट। तो आपको जाना है नीचे कमेंट में जाके लिख देना स्टॉप फेक आर्टिस्ट। और जो भी आर्टिस्ट आपको लग रहा है कि ये फेक काम कर रहा है, जेन्युइन आर्टिस्टों को मैं नहीं लिखना है, जो भी फेक टीचिंग कर रहे हैं, जो भी जनता को, भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे शिखाने बनाया, उनके कमेंट में जाके लिखना है आपको फेक आर्टिस्ट, स्टॉप फेक आर्टिस्ट। तो ये कमेंट को आपको वायरल कर देना सब जगह, ठीक है। सो हमें ये हैशटैग चलाना पड़ेगा, एक मुहिम मैं छेड़ने वाला हूँ यहाँ से। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ग्रिड से कुछ काम बना लेंगे, ठीक है, उनको स्किल नहीं होती उनके पास, लेकिन ग्रिड से बना लेंगे, रियलिस्टिक बना लेंगे, उनका फोकस रियलिस्टिक पे ज़्यादा होता है। और बेसिकली पोर्ट्रेट भी उनकी ऐसी होगी, सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें होगी। तो मैं आपको एक तरह से पहचान करने का तरीका बता रहा हूँ। तो उनका जो मोस्टली सारा काम होगा ग्रिड से होगा, उनको फ्री हैंड बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा। तो वो ऐसे काम भी पोस्ट करेंगे ताकि बिगनर लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो जाएँ, और उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उनके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि इसके फॉलोवर ज़्यादा हैं तो ये आर्टिस्ट अच्छा ही होगा, ठीक है, जो कि टोटली गलत है। फॉलोवर्स का आर्टिस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। जो भी अच्छे आर्टिस्ट आपको दिखेंगे उनके फॉलोवर्स आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, किसी के 50 मैक्सिमम 1 लाख 2 लाख इतने ही दिखेंगे आपको अच्छे आर्टिस्टों के। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स जो देखोगे उनके आपको मिलियंस में दिखेंगे। जो इन्फ्लुएंसर आर्टिस्ट हैं या फेक आर्टिस्ट जिनको आप बोल सकते हो, उनके आपको मिलियंस में फॉलोवर्स दिखेंगे, बिकॉज वो मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका खुद का कोई ऐसे पर्टिकुलरली आर्ट स्टाइल नहीं होता है। वो लोग क्या करेंगे, वो जो भी एंटरटेनमेंट वीडियोज़ होंगी ना, आर्ट से रिलेटेड, आर्ट को लेके, उस एंटरटेनमेंट के अराउंड वो वीडियो बनाएंगे। उनकी वीडियो में कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट वाली वैल्यू होगी, जिससे कि क्या होगा, सीखने जैसा कुछ नहीं होगा उसमें, खाली एंटरटेनमेंट होगा, जिससे कि मास ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उनको फॉलो कर लेती है। तो बहुत से बिगिनर्स इस चीज़ को देख के ये सोचते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे, और वो रियल आर्ट पे फोकस नहीं करते, जो रियल टेक्निक्स है उस पर सीखने की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको लगता है बस यही एक आर्ट है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि देखो, जो इस तरह के आर्टिस्ट है उनका टाइम होता है सिर्फ 4 साल 5 साल मैक्सिमम। उसके बाद
इनका कोई फ्यूचर नहीं होता इतना। लेकिन जो असली आर्टिस्ट होते हैं ना, रियल आर्टिस्ट होते हैं, उनका फ्यूचर लाइफ टाइम तक होता है। यानी कि उनके मरने के बाद भी उनकी पेंटिंग्स लाखों करोड़ों की बिकती है। जो रियल आर्टिस्टों की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा के लिए होते हैं रियल आर्टिस्ट, क्योंकि उनकी स्किल और काम की वैल्यू होती है। उनकी पेंटिंग्स भी लाखों करोड़ों की बिकती है, ठीक है। अब जो ऐसे इन्फ्लुएंसर आर्टिस्ट होते हैं, इनकी पेंटिंग्स कभी आपको लाखों करोड़ों की बिकती हुई नहीं दिखेंगी। ये आपको पैसा कैसे कमाएंगे? इनकी अर्निंग के सोर्स होते हैं या तो फिर यूट्यूब की अर्निंग हो गई, स्पॉन्सरशिप्स हो गई, या फिर आपको कोई भी सस्ता सा कोर्स बेचने की ये लोग कोशिश करते हैं, जिस पे भी ये दूसरे आर्टिस्टों का काम चुरा लेते हैं, क्योंकि इनको वो काम भी करना नहीं आता। तो ये लोग इस तरीके से अर्निंग करते हैं अपनी। जबकि एक एक्चुअल आर्टिस्ट क्या करता है, वो टीचिंग तो करता ही है। उनकी जो टीचिंग होती है, जो उनकी नॉलेज होती है, आपको हो सकता है कि इन आर्टिस्टों से थोड़ी महंगी लगे। अब वो महंगी क्यों होती है? क्योंकि वो आपके साथ रियल टेक्निक्स और रियल वैल्यूज़ को शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो महंगी होती है। सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, बिगनर्स गलती करते हैं, वो यही गलती करते हैं कि एक तो वो फॉलोवर्स देखते हैं, फिर वो सस्ता महंगा देखते हैं। देखो, आप कोई सब्जी मंडी तो खरीदने नहीं आए हो कि आप देखोगे ये सस्ती है, ये महंगी, या कोई चीज़ नहीं खरीदने आए हो। आप जब इस चीज़ में लगा रहे हो पैसे, ठीक है, कोई चीज़ सीख रहे हो, तो आप किसी टीचर को, किसी मेंटोर को चूज़ कर रहे हो अपने दिमाग के अंदर जाने के लिए। अब ये अगर आप गलत मेंटर को चूज़ करते हो, कितनी ज़्यादा हार्म कर सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। देखो, ये चीज़ कितना बड़ा लॉस होता है जब कोई भी बिगिनर आर्टिस्ट, जब ऐसे आर्टिस्टों के पास जाके सीखता है, जिनको हम फेक आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर आर्टिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। जब वो ऐसे लोगों के पास जाके सीखते हैं, तो उनको क्या क्या हार्म होते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले तो उनका ऑनलाइन आर्ट सीखने का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, बिकॉज वो आर्ट सीखते हैं, कुछ भी उनको सिखाया जा रहा है, कुछ भी उनको चीज़ें बताई जा रही हैं, उनको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा। दूसरी चीज़, उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको बेकार की चीज़ें बताई जा रही हैं और बेकार टेक्निक्स बताई जा रही हैं। जैसे कि आपको ग्रिड मेथड सिखाया जाएगा, सिर्फ ग्रिड ही सिखाया जाएगा, बताया जाएगा ग्रिड तो बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रिड को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके दिखाया जाएगा आपको कि लियोनार्डो डा विंची भी ग्रिड यूज़ करते थे, तो आप भी यूज़ करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा उसमें, बिकॉज उनको ग्रिड के अलावा फ्री हैंड मेथड आता ही नहीं है, तो आपको सिखाएंगे कैसे। दूसरी चीज़, जब भी वो ब्लेंडिंग वगैरह करते हैं, तो वो सिर्फ आपको ब्लेंडिंग वगैरह सिखाते हैं, रियल रेंडरिंग, शेडिंग्स वगैरह ये सब नहीं सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये आपका टाइम का नुकसान होता है, ठीक है, टाइम का, मनी का नुकसान होता है, और मनी से ज़्यादा आपका टाइम का जो है नुकसान होता है, बिकॉज आप ऐसी गलत जगह पर टाइम अपना इन्वेस्ट कर देते हो। दूसरी बात, आप गलत टेक्निक सीखते हो, आपके अंदर बैड हैबिट्स जो होती है ना, वो डेवलप हो जाती हैं। बैड हैबिट्स कैसे? ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत, और ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बैड हैबिट हो जाती है कि आप जो है ग्रिड मेथड के आदी हो जाते हो, आपको ग्रिड की लत लग जाती है। सबसे बड़ी बैड हैबिट ये होती है। और भी बहुत सारी गलत टेक्निक्स होती हैं जिसकी आपको हैबिट पड़ जाती है, आपको गलत नॉलेज दी जाती है, आपको लगता है कि ये कलर मिक्स करने से ये होगा या वो होगा, गलत तरीके से कलर मिक्सिंग सीख लेते हो आप, ठीक, ज़्यादा ब्राइट कलर्स का यूज़ करने लग जाते हो, बहुत गलत तरीके से कलर्स का यूज़ करने लग जाते हो। सो ये बहुत सारी जो बैड हैबिट्स हैं ना, वो आपके अंदर डेवलप होती है। तो जब आप किसी गलत आर्टिस्ट से सीखने के बाद आप किसी सही आर्टिस्ट के पास सीखने जाते हो ना, तो दिक्कत सबसे ज़्यादा सही आर्टिस्ट को ये होती है सिखाने में कि आपकी जो बैड हैबिट्स है, पहले तो वो चेंज करनी पड़ती हैं आपको बिलीव दिलाना पड़ता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ जो आपने पहले गलत सीखी थी वो गलत है, ठीक है। क्योंकि फिर आप कंपेयर करते हो कि वो तो सर ये सिखा रहा था, अब आप ये सिखा रहे हो, तो वो तो मुझे ईजी तरीका क्योंकि आपको वो तरीके ईजी लगते हैं, बिकॉज, और आपको जो अच्छा आर्टिस्ट जो टेक्निक सिखा रहा है वो आपको डिफ़िकल्ट लगती है, आपको लगता है फ्री हैंड सिखा रहा है मुझे तो ग्रिड से बनाना है। एक बेसिकली एक होता है ना ग्रिड की लत लगना, वो चीज़ आपको लग जाती है बैड हैबिट्स के थ्रू। और ये बैड हैबिट ठीक करने के बाद फिर आप सही ट्रैक पे आते हो, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस आप और कर देते हो, उसमें एक लंबा प्रोसेस ऐड हो जाता है और एक आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है आपको सिखाना। जैसे कि एक मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, और वो मिट्टी का घड़ा मान के चलो पहले कच्ची मिट्टी होती है तो वो ईजीली बन जाता है ना, लेकिन जो पक्की होने लगती है ना, फिर उसको तोड़ के दोबारा बनाना एक जो है नया प्रोसेस हो जाता है। सो यही चीज़ है कि जब आप किसी गलत आर्टिस्ट से सीखते हो तो आप पहले कच्ची मिट्टी होते हो, वो आप पक्की होने के बाद जब आप किसी सही आर्टिस्ट के पास जाते हो तो फिर वो पहले उसको तोड़ना पड़ता है उस गलत मटके को, फिर दोबारा से उसको बनाना पड़ता है। सो वो एक लंबा प्रोसेस वहाँ पे ऐड हो जाता है और जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस होता है वहाँ पे। फिर तो अब आते हैं हम शिखा को थोड़ा एक्सपोज करने के ऊपर। देखो, जब मैं उनके कोई वीडियो वगैरह यहाँ पे चलाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ कुछ कॉपीराइट वगैरह के इशूज़ भी हो सकते हैं। तो आप उनके चैनल पे जाओगे, शिखा आर्ट चैनल पे, तो आप जाके देखोगे उनके चैनल पे कि आपको क्या दिखेगा,
जो भी आप उनके लाइव काम है ना, पहले तो वो देखो, एडिटिंग वाले काम नहीं, लाइव काम जो उन्होंने कर रखे हैं। आप एक हनुमान जी वाली पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, और भी बहुत सारी पेंटिंग, तो आप देखोगे कि उनका काम किस लेवल का है, ठीक है। तो वो किस तरीके से ड्राइंग कर रही है, किस तरीके से बना रही है, वो आपको देख कर ही पता लग जाएगा कि ये किसी बिगिनर से भी नीचे का काम कर रही हैं, ठीक है। तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो बंदा खुद बिगिनर है वो हमें कैसे सिखा सकता है। तो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, ये है वो है। तो देखो फॉलोवर्स तो देखो ढिंचैक पूजा के भी थे ना, फॉलोवर्स तो ढिंचैक पूजा के भी थे, दीपक कलाल के भी थे, और भी चीज़ों के हैं। और चलो अच्छे यूट्यूबर को ही ले लो, मान के चलो कैरी मिनाटी, भुवन बाम। कल को अगर इनके फॉलोवर ज़्यादा, ये लोग ड्राइंग सिखाने लग जाएंगे, तो क्या आप इनको प्रोफेशनल आर्टिस्ट मान लोगे? नहीं ना, वो इन्फ्लुएंसर्स ही रहेंगे। उनका टैलेंट, उनकी जो भी चीज़ है वो अलग चीज़ बनाएंगे। अब देखो शिखा जी ने ना तो आज तक कभी अपनी एडिटिंग टीम को क्रेडिट दिया, जो भी उनकी वीडियोस बनती थी आर्ट से रिलेटेड वो सारी एडिटिंग टीम करती है, ठीक है। उनके पास एक टीम है जो कि वो रंगोली बनाती है, रंगोली में भी ये लगा लो वो कभी खुद से एक अकेली रंगोली नहीं बनाते, उनके साथ भी उनके 4-5 पूरा ग्रुप होता है एक रंगोली को बनाने के लिए। उसमें भी ग्रिड का यूज़ होता है। सोचो कभी आपको उनका फ्री हैंड काम नहीं दिखेगा। आप लाइव वीडियोस में जाके देखो, उनका कोई भी फ्री हैंड का काम ढंग का नहीं है, अच्छा नहीं है। बिगिनर से भी बिलो एवरेज काम है। सोचो बिगिनर आर्टिस्टों से भी नीचे का काम है। तो इसी से आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनको खुद को कितना उनको खुद को कितनी ड्राइंग आती है, आर्ट आती है, ठीक है। और जो भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए, देखो अब पूरे गांव की टीम लेके जाओगे तो कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा ना। अकेले बना के दिखाओ तो बात अलग है, वो भी अपने टैलेंट के दम पे। उसमें आप पूरा गांव लेके जा रहे हो, फिर आपके पास पूरी टीम है अच्छी खासी, फिर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को हायर कर रहे हो। उनको जो आने जाने का भी होता है ना खर्चा, भी आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। अब इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आप मंगाते हो तो उसके लिए भी 7 से 8 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। तो उसमें आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए। और तो जाहिर सी बात है, आप खुद समझ रहे हो कि उनके लिए 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारी शिखा दीदी के पास तो पैसों की कमी है नहीं, उन्होंने अच्छे आर्टिस्टों का काम चुरा चुरा के इतना पैसा जो कमा लिया। तो इन आर्टिस्टों का मोटिव क्या होता है? इन फेक आर्टिस्टों का मोटिव बस यही होता है, उनको कोई परवाह नहीं है स्टूडेंटों की, उनको कोई परवाह नहीं है आपकी बिगिनर्स की जो भी ड्राइंग सीख रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। उनको बस ये है कि उनके पास मैसिव ऑडियंस है, 1 मिलियन की, 10 मिलियन की, उनको बस ऐड चलाना है। उन्हें पता है कि उसमें से अगर 1000-2000 बच्चे भी अगर आ गए, और अगर एक बच्चा 1000 रुपये भी दे देता है, तो कितनी बड़ी लाखों की अर्निंग हो जाएगी उसमें। वो बस इस शॉर्ट टर्म अर्निंग पे ही फोकस करते हैं। उनको पता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत लंबा नहीं है, इसलिए ज़्यादा कमाओ और निकलो, दैट्स इट। इनका यही हिसाब होता है। तो आपको ये समझदारी रखनी पड़ेगी। आपको अच्छे, अगर आपको सीखना है तो अच्छे मेंटोर, अच्छे आर्टिस्टों से सीखो, ठीक है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास या फेक आर्टिस्टों के पास जिनको खुद से फ्री हैंड ड्राइंग नहीं आती है, और बहुत से बिगिनर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि जो भी फेक आर्टिस्ट हैं और रियल आर्टिस्ट हैं, इनके आपको काम को कैसे पहचानना है, आप कैसे पहचानोगे, अच्छे मेंटर को कैसे ढूंढोगे आप, ठीक है। कैसे पहचानोगे कि ये मेंटर अच्छा है, इसको ड्राइंग आती है, हमें अच्छा सिखाएगा, अच्छी टेक्निक सिखाएगा, कैसे आप पहचानोगे, वो मैं इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उनकी पहचान कर सकते हो, अच्छे आर्टिस्टों की और अच्छे टीचर्स की। और आपको ज़रा सा भी इन आर्टिस्टों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है जो भी फेक कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग हमेशा बहाने बनाएंगे कि एडिटिंग टीम से गलती हो गई, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। अरे तुम सिखा ही क्यों रहे हो? पहली बात तो जब तुम्हें खुद नहीं आता कुछ तो तुम सिखा क्यों रहे हो किसी को? क्यों किसी बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो? या तो पहले खुद सीखो अच्छे से, फिर अपने आप को आर्टिस्ट बोलो, ठीक है। एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा घमंड में खुद को आर्टिस्ट बोलते हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बोलते हैं, जबकि इनका काम बिगिनर से भी नीचे है। तो ये चीज़ आप खुद देख के बोल सकते हो, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद जाओ, खुद ऐसे आर्टिस्टों का काम देखो, आप उनके चैनल्स पे जाके देखो, उनके फ्री हैंड काम देखो, ज़्यादा उनके लाइव काम देखो। ये लोग कभी भी लाइव आके कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे, ये लोग हमेशा बहाना बनाएंगे लाइव आके ड्रॉ करने के लिए। तो मैं ये खुला चैलेंज देता हूँ शिखा को, और शिखा जैसे और जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, ये जो भी ये फेक आर्टिस्ट है, फेक इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहे हैं, आओ आके मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। लाइव हम यूट्यूब करेंगे, लाइव यूट्यूब पे हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है। लाइव ड्रॉ करेंगे और देखते हैं, फिर पता लग जाएगा। अगर आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, तो आप लाइव ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये चैलेंज है मेरा, आप एक्सेप्ट करो, आओ लाइव ड्रॉ करो और हम सबको प्रूव कर दो ना फिर लाइव ड्रॉ करके। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो आप।
और दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे फेक आर्टिस्ट बन के घूम रहे हैं, जो भी ऐसे फेक टीचिंग कर रहे हैं, शिखा हो गए और भी ऐसे लोग हैं, अगर आपको ऐसे लोगों के बारे में पता है, आपको ऐसे लोगों का नाम पता है, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप से जो अकेडमी का नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके उनके नाम ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर भी बनाएं, ठीक है, उनको भी हम एक्सपोज करें। क्योंकि अब टाइम आ गया कि इन सबको अपनी जगह दिखाई जाए और इनको बताया जाए कि ये जो कर रहे हैं वो कितना गलत है। और ऐसे फेक आर्टिस्टों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज कल को आप भी आर्टिस्ट बनोगे, आपको भी फ्यूचर में अच्छा करना है अपनी लाइफ में। और जितने ही मेरे आर्टिस्ट दोस्त हैं, ऐसे फेक आर्टिस्टों को हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और भी फेक आर्टिस्टों को एक्सपोज करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अकेडमी का जो नंबर है, इन पे आप मुझे उनकी डिटेल्स सेंड कर सकते हो, ठीक है, उनके चैनल का नाम, यूट्यूब पे जो भी हैं वो, ठीक है, वो कोई भी गलत एक्टिविटी कर रहे हैं आप मुझे जो है बता सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। आप सिखाना चाहते हो किसी को, तो देखो सबसे पहले तो आप खुद सीखो, खुद अपनी नॉलेज बढ़ाओ, खुद अपना फ्री हैंड काम अच्छा करो, तब किसी को सिखाओ। सिर्फ ग्रिड से बनाकर या फिर बिना फ्री हैंड आपको जब तक ड्रॉ करना नहीं आएगा, तब तक आप किसी को भी सिखाने के लायक नहीं हुए हो। तो पहले आप खुद सीखो अच्छे से, फिर आप दूसरों को सिखाओ, फिर आप अपने कोर्सेज वगैरह सेल करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपको दूसरे का काम दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको खुद को पता ना कि आपका खुद का काम अच्छा नहीं है, तभी तो आप दूसरे आर्टिस्टों का काम चुरा चुरा के लगा के उसको अपने कोर्स सेल कर रहे हो। या तो आप खुद ग्रो करो, खुद सीखो, तब उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये नहीं कि आपके पास मैसिव ऑडियंस हो गई, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए तो आप कुछ भी सिखा के लोगों को बेवकूफ़ बना दोगे।